वहीं यूपी में आज सीएम आवास पर सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर यह बैठक होगी। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रभारी मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और बता दें कि यहाँ पर जीत का मंत्र जो है वो दिया जाएगा। 11 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जो कि मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इस बैठक में चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे और वहीं बैठक में प्रत्याशी चयन के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। दूसरी तरफ वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब कमर कस चुकी है और रणनीति जो है वो पूरी इस उपचुनाव को लेकर बनाई जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभारी मंत्रियों को उनके जिले की सीट जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज देंगे और जीत हार मंत्रियों की प्रतिष्ठा और उनके कद पर ही प्रभाव डालेगी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी जो हैं इस बैठक में बताई जाएंगी, किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। साथ ही जीत का मंत्र दिया जाएगा, पूरी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, किस तरीके से जनता के बीच में उतरना है ये रणनीति जो है बनाई जाएगी। प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। यहाँ पर बता दें कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो कमर कस चुकी हैं और हर तरह से तैयारियां जो है इन सीटों पर फतेह हासिल करने की जा रही है। और इसी सिलसिले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर 11 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि मिल्कीपुर में भी चुनाव होना था, लेकिन यहां पर मिल्कीपुर में उपचुनाव टल गया है क्योंकि इस सीट पर 2022 के चुनाव का एक मुकदमा अभी लंबित था, जिसके कारण चुनाव आयोग ने यहां का फैसला बाद में करने की बात कही थी। बता दें कि इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को पहला दिन था नामांकन का, लेकिन शुक्रवार को पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ था और अब भी इन सीटों के उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो रणनीति ही बना रही हैं। सपा और बसपा ने अभी कुछ सीटों पर भी नाम घोषित नहीं किए हैं। सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रभारी मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। 11 बजे का इंतजार है जब ये बैठक होगी सीएम आवास पर और खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मंथन जो है वो किया जाएगा उपचुनाव की रणनीति को लेकर और तमाम जो सीटें हैं उनके ऊपर किस तरह की रणनीति को अमल में लाया जाए, इस पर जो है खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। कहां पर क्या कमजोर स्थिति है उस पर फोकस किया जाएगा। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में उन 9 सीटों को लेकर जो है पूरी तरह से मंथन इस बैठक में देखा जाएगा। बता दें कि एक तरफ तो बीजेपी जो है आज मंथन करेगी इस बैठक के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और उनकी भी रणनीति पूरी तरह से तैयार है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता, देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, रणनीति तमाम पार्टियों द्वारा बनाई जा रही है। ऐसे में 11 बजे बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी, खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो दी जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए चुनाव आयोग ने अब ऑफिशियल ऐलान कर दिया है बाय इलेक्शंस का और ऐसे में हम
लगातार देख रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, साथ ही बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो उन्होंने कई सीट पर अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उतार दिए हैं। वहीं अगर अलायंस को लेकर के बात की जाए, जिस तरीके से कांग्रेस भी बाई इलेक्शंस को लेकर के सीटों की मांग कर रही थी, ऐसे में यहाँ पर 2 सीटें यानी खैर और गाजियाबाद की कांग्रेस को मिली है। हालांकि 7 सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात है कि कल जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंथन कर रही है। मंथन इसलिए भी कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसी कोई गलतियां नहीं करना चाहती है, सोच समझ के कैंडिडेट्स उतारना चाहती है। जो पैनल्स दिल्ली गए थे उसके बाद लगातार उस पर मंथन हुआ और आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक बैठक बुला ली है बाई इलेक्शंस को लेकर के। सीएम योगी ने एक बैठक महत्वपूर्ण बुलाई है। 11 बजे उनके आवास पर ये बैठक होगी और जिले के प्रभारी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही सभी चुनाव वाले जिले के प्रभारी मंत्री बैठक में बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में जो जरूरी ऑर्डर्स है, दिशा निर्देश है, वो देंगे और प्रभारी मंत्रियों को सीट जीतने की भी जो यहाँ जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। हालांकि अभी बात यही तय हुई है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट अपने सहयोगी दल आरएलडी को देना चाहती है। वहीं अगर मैं निषाद पार्टी की बात करूं तो वो भी लगातार 2 सीटें मांग रही है। मिल्कीपुर सीट को लेकर के भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही है कि उनको मिल्कीपुर सीट से डर लग गया है। यही एक वजह है कि वो मिल्कीपुर को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आज जो नाम है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो मंथन कर लिया है, सोच विचार कर लिया है, आज जमीन पर उतार देंगे कि कौन टफ फाइट कहां कहां से दे सकता है। हालांकि इस सभी जो चीजें हैं, जो भी तनातनी है, जो भी चीजें अभी लिंगर ऑन कर रही हैं, वो आज हो सकता है बैठक के बाद मोस्टली क्लियर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतार सकती है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज ये बड़ी बैठक के तौर पर देखा जा रहा है उसको, और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर सकती है। ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।